नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन फिर एक बार मेरे साथ जुड़ेंगे और सवाल बहुत पेचीदा होगा। सवाल ये था, जो पहली 400 पार का नारा दे रहे थे, आज 50 पार का नारा है जो है वो दे रहे हैं। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली में भाजपा 50 पार, पहली 400 पार अब 50 पार। अब ये कहाँ तक 50 पार होंगे या 400 पार होंगे, क्योंकि इलेक्शन हो रही है, रिजल्ट अभी आया नहीं, लेकिन एक नारा और दे दिया उन्होंने। डिम्पल साहब, आपको चाणक्य भी कहा जाता है, लेकिन 50 पार का नारा कहाँ तक सही है? अरे ये गुलफाम शहजादे जितेंद्र सिंह जी प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठे बैठे एयर कंडीशन रूम में, कमरे में कुछ भी बोलते रहे, उनकी बात को हम कैसे संजीदगी से ले? सीरियसली कोई जम्मू कश्मीर में नहीं लेता, क्योंकि वो खुद भी उधमपुर कठुआ की पार्लियामेंट सीट के ऊपर हार रहे हैं और अब उनके लिए कोई काम नहीं बचा। उन्होंने ये छोड़ दिया नारा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 50 बार असेंबली की सीटों में। अरे यार, अफसोस की बात तो यह है कि केंद्र में जो आप 370 का नारा देकर के लोगों को गुमराह कर रहे थे, उसकी हवा तो आपने निकाल दी। और पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी, आप देखें, सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल करके आ रही है गुलशन कि 6 जून से पहले पहले जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के यूनिट में भारी फेरबदल होने वाला है। यानी कि बाहर का रास्ता कई नेताओं को दिखाया जाएगा, क्योंकि नाकामयाबी पार्लियामेंट के चुनावों में 3 सीटों के ऊपर ये अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं कर पाए। और दूसरा, जो सूत्रों के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से, रिलायबल सोर्सेज के, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह गुलशन खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों के ऊपर चुनाव ही जम्मू कश्मीर में नहीं लड़ेगी। हो सकता है 28 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े जम्मू कश्मीर में, सिर्फ जम्मू में ही चुनाव लड़े, क्योंकि ये सोशल मीडिया में, सूत्रों में ये निकल के आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 28 सीटों के ऊपर जम्मू कश्मीर में चुनाव बनाएंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि 4 जून को जो रिजल्ट निकलने वाला है उसमें किसकी सरकार बनेगी। और पत्रकार मित्र मुझसे गुलशन सुबह से ही पूछ रहे थे कि जैसे आपने ये पूछा कि पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि अब की बार असेंबली की सीटें 50 पार, तो अब जम्मू कश्मीर के लोगों से ही पूछ ले पहले कि वो आपको भी मेंबर पार्लियामेंट देखना चाहते हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अब पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि 4 जून को, पहली तारीख को चुनाव खत्म हो गए, आज से कैंपेन भी बंद हो गई, तो 4 जून को किसकी सरकार केंद्र में बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों में कौन सरकार बनाने जा रहा है। तो मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते आपने मेरा 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मेरा पूरा साथ दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों ने। तो मैं आपको दावे के साथ बता देता हूं कि केंद्र में नॉन बीजेपी और नया प्राइम मिनिस्टर मिलेगा 4 जून को, नंबर 1। नंबर 2, आप जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारक है कि हमारे इंडिया इत्तेहाद का नया मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनेगा। और इंडिया ब्लॉक, जिसमें कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी को भी हम मौका देते हैं कि महबूबा जी भी हमारे साथ आ जाएं। लेकिन महबूबा जी को तो एफआईआर लॉन्च हुई है ना, और जिस दिन धरना किया था जी, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हुई, लेकिन उससे पहले ही वो बेचारी हिट विकेट हो गई हैं अनंतनाग और पुंछ राजौरी की सीट के ऊपर। और वहां पे हमारे मियां अल्ताफ लारवी साहब कम से कम भी 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और 3 सीटें जो कश्मीर की हैं, उन तीनों में भारी वोटों के मार्जिन से हमारे इंडिया इत्तेहाद के, इल्हाक के पार्टीज जो हैं वो चुनाव जीत रही हैं। और साथ में जम्मू कश्मीर में अब मुख्यमंत्री जो है वो हमारा इंडिया ब्लॉक का 4 जून के बाद, मैं बता दूं आपको, दर्शकों को भी बता दूं, गुलशन आपको भी बता दूं, क्योंकि आप मेरा ऑन रिकॉर्ड है, 4 जून के बाद हम सभी पार्टीज, जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज को भी, लोगों को भी बिठाऊंगा। और जो असेंबली के चुनावों की जंग हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए हैं, और जो अमित शाह ने जो
बयान जारी किया है, गलत बयान, उसको हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। और हमारा यह कहना है कि असेंबली के चुनावों से पहले हमको रियासत दी जाए, जबकि अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने यह कहा है कि पहले असेंबली के चुनाव करवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का नया कदम जो होगा वो रियासत का दर्जा होगा। जब जब इनका कोई नया कदम आया है, जम्मू कश्मीर पीछे की तरफ आया है और अप्रोप्रिएट समय ये कहते रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद रियासत देंगे। अगर ये पावर में ना आए तो हमें रियासत नहीं मिलेगी। और अगर मैं एक बात और ही बता दूं, पावर में तो खैर इनका आने की संभावना ही नहीं है गुलशन, ये जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ये इतना बड़ा गुनाह कर बैठे हैं, जिसमें इन्होंने हमारी डोगरा रियासत, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, हमारे इलाहाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था जो असेशन हुआ था भारत के साथ, वो सारी की सारी शर्तें इन्होंने तोड़ दी। और ये तो आए थे हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए। लग रहा जितेंद्र सिंह साहब को सीट तो जा रही है, चलो नारा ही दे देते हो 50 पार, कहीं ना कहीं मेरा भी मौका निकल जाएगा, चीफ मिनिस्टर ही ट्राई कर लेता हूं। हाँ, कहीं चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए, कहीं विधायक की कोशिश कर लूं मैं, ये देख करके उन्होंने बयान दिया होगा कि इनके बड़े नेता कहते हैं हम 90 की 90 सीटों पर विधानसभा के इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में पीठ दिखाते हुए नजर आए। जी 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 जी, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। पीएम मंत्री साहब ने ये देख करके 50 पार का नारा अपने हाईकमांड को खुश करने के लिए दिया होगा गुलशन, कि उन्हें मालूम है कि पार्लियामेंट की सीट को वो हार रहे हैं। चलिए एमएलए के कहीं काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए। एक सवाल पूछूंगा मैं, पूरे 10 साल सेंटर ने इनको दिए जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए, और 10 सालों के बाद खोदा पहाड़ निकली चूहिया, पार्लियामेंट के इलेक्शन कश्मीर में कमल तक नहीं खिला पाए। और सबसे बड़ी बात, अब 50 बार का नारा दे दिया इन्होंने। अब ग्राउंड सेंटर को दिख रहा है इनका कितना ग्राउंड है, और उसमें फेरबदल की जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, फेरबदल होगा, किन किन का पता कटेगा और किन कब कौन कौन आएगा यहाँ? वो तो जाहिर है, जित रस्तियों है गुजरनी बकरी लग जाएगी, लो लका गुजरना, चोरी चोरी पुंछ चोरी, बस चले टका चोरी चोरी। नहीं ऐसा तो नहीं, वो भी साथ में चले जाएंगे। वो तो ये देखना ये होने वाला है। और ये 50 बार का जो असेंबली का नारा लगाते हैं, इनकी ये 28 सीटों के ऊपर मुश्किल से चुनाव लड़ेंगे। और ये दूसरी बात ये है कि हमारी सरकार बनने वाली है जम्मू कश्मीर में, इंडिया ब्लॉक की। हाँ, मैं जो कह रहा था कि 4 जून के बाद, हाँ, रिजल्ट निकलने के बाद मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से बिठाऊंगा, कश्मीर और जम्मू के लोगों से पूछूंगा कि असेंबली के लिए किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। सर्वे कराना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। ये देखिए ना, आज तक तो मुझे मेरे जो लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने जम्मू कश्मीर के इस बेटे को जो ईमानदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जिम्मेवारी के साथ जंग लड़ा है, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, चाहे वो बेरोजगार नौजवानों की जंग हो, चाहे अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने को, चाहे अपना वकार वजूद और अपने बुजुर्गों की, हर मजहब के बुजुर्गों की पगड़ी बचाने का सवाल हो, मैंने ईमानदारी के साथ अपनी जंग लड़ी है। मैं फिर से उनसे पूछूंगा कि बताइए, आप बताइए कि असेंबली में किसको एमएलए बनाए, किसको, एक मिनट बात पूरी हो लेना, और किसको मुख्यमंत्री बनाए। फिर मैं उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी इकट्ठा करूंगा, बीजेपी को भी लूंगी साथ। क्या उनको भी आना पड़ेगा। देखिए वो तो पीछे भागेंगे, क्योंकि असेंबली में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और वादा करता हूं, जो पार्टी मेरे मिशन स्टेटहुड के विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर चलेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना, जो हमारे बुजुर्ग महाराजा हरि सिंह जी और तमाम मजहबों के बुजुर्ग जो इल्हाक की शर्तें करके गए हैं, उन शर्तों को लागू करना, हमारे पावर प्रोजेक्ट वापस लाना, हमारा स्टेट सब्जेक्ट वापस लाना, डोमिसाइल रद्द करना, जो इसके मिशन डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट के, विजन रोड मैप के ऊपर चलेगा, उसी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही एमएलए बनेगा। और इसमें मैं मौका दूंगा। नहीं, इनका रोड मैप तो दिल्ली से आता है ना, इनका रोड मैप दिल्ली से आया था, हमें स्टेट से यूटी बना दिया गया। इनका रोड मैप यहाँ पर बेरोजगारी का आया था, जो रोजगार थे उनको बेरोजगार कर दिया। पिछले 10 सालों से बच्चों को नौकरी नहीं दी। लेकिन अब पार्लियामेंट में जब इलेक्शन लड़ने की बारी आई, तो केंद्र ने ये देखा कि इनकी जो जमीन है वो खोखली हो चुकी है, और 50 पार का नारा दिया। जी, वो छोड़िए, वो उसको मजाक हो गया उनसे, शायद स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, या फिर वो उन्हें पता चल गया होगा कि पार्लियामेंट की सीट तो पीएमओ मंत्री, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में जो बैठते थे,
वो जाने वाली है, उनकी पार्लियामेंट की पदभार सीट, खाली हो जाएगा। वो पदभार खाली हो जाएगा। चलिए असेंबली की एज ए एमएलए ही कोई रोजगार मिल जाए, हैं? तो कोशिश आपको कर क्या लेते लगता है हैं। कि असेंबली के इलेक्शन में ये वोट मांगने आएंगे और लोग इनको वोट देंगे? देखिए जब एमपी इलेक्शन हो रही थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी नहीं कर पाया और घर लोगों के साथ नजर नहीं मिला पाया। क्या लग रहा है ये आएंगे? एग्जैक्टली। और इनके कार्यकर्ताओं ने कहा था जम्मू की सीट के लिए भी और कठुआ उधमपुर के कैंडिडेट को मत भेजना, है? क्योंकि लोग उनसे बहुत खिलाफ हैं। और नंबर 2, ये सीधी टक्कर जम्मू की और उधमपुर कठुआ की सीट की सीधी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी खुद इनकी कैंपेनिंग करने के लिए आए और उसके बावजूद भी ये इनके पांव के नीचे से जमीनें निकल गई हैं, नहीं ये डूबती हुई नजर आ रही है। इसीलिए जो 370 की जो हवा थी वो भी निकल चुकी है। और मैं लोगों से फिर एक आखिर में, ये आखिरी है कि मैं लोगों से ये अपील कर देता हूं, व्यूअर्स को ये अपील कर देता हूं कि अगर इनको सरकार इनकी बनाई भारतीय जनता पार्टी की, तो जम्मू कश्मीर और बर्बाद होगा। ये हमें रियासत का दर्जा नहीं देंगे, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास बदल देंगे। आर्टिकल 370 हमारा स्टेट सब्जेक्ट सब इन्होंने सबसे पहले हमसे छीन लिया है। मैं लास्ट सवाल पूछता हूँ, डिंपल साहब लास्ट सवाल रहे मेरा। प्रधानमंत्री साहब का एक ट्वीट मेरे हाथ लगा, उस ट्वीट में प्रधानमंत्री साहब ये कह रहे हैं जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनको कोई जानता ही नहीं था। अब आप बताइए, जो राष्ट्रपिता जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, हर रोड पर उनकी तस्वीर है और लोग उनको जानते ही नहीं। ये बुखला गए हैं प्रधानमंत्री जी। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपने फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता की तौहीन की है। यही नहीं, आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू की कई बार तौहीन की है। वो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती है राष्ट्र पिता होने के बावजूद भी, लेकिन आपने हिंदुओं को के साथ विश्वासघात किया। हमारे मंगलसूत्र को आपने बेचा, हमारे शहीदों की शहादतों को आपने बेचा, और आपने पुलवामा बेचा। आपने हमारे जम्मू कश्मीर का 370 और रियासत को, जम्मू कश्मीर को पूरे देश में बेचा। अब आखिर में इतनी ओछी राजनीति कि महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जानता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंग्रेज लोग भी तमाम मुल्कों में, तमाम दुनिया में फादर ऑफ द नेशन की वो हिस्टोरिकल हेरिटेजेस, स्टैच्यूज लगे हैं बहुत से मुल्कों में। आप तो अगर आपको फिर तीसरी बार अगर हुकूमत दे दी तो सबसे बड़ा खतरा आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए होगा। आप हिंदुस्तान का संविधान, आईन ही बदलना चाहते हो। बदल दिया ना उन्होंने। एक बार और भी बोला कांग्रेस जितना मुजरा करना चाहती कर ले। ये कहां, देखिए इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी संवैधानिक पोस्ट, और ये किस तरह की बात? ओछे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसा मैंने अपनी उम्र में बचपन से लेकर के आज तक किसी प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का उपयोग करते हुए नहीं देखा जिस तरह की भाषा का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मैं फिर भी नम्रता से आपसे कहता हूं कि आप हमारी रियासत का दर्जा चुनावों से पहले वापस कर दें, नहीं तो आप असेंबली के चुनावों में भी बुरी तरह से हारेंगे। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से एक बार हाथ जोड़ करके फिर बोल देता हूं कि अगर रियासत वापस चाहते हैं, अगर अपने बुजुर्गों की पगड़ी मान सम्मान के साथ वापस चाहते हैं, अगर अपने नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों को, भविष्य को बचाना चाहते हैं, तो इनकी सरकार मत आने दीजिएगा। आगे ही आपने बहुत गलत किया 2014 में, 2019 में, जब इनकी सरकार बनाई, इन्होंने हमारी रियासत को बर्बाद करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। लोगों के साथ साथ हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को भी खून के आंसू रुलाए। सो इसलिए अगर इनकी सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर का नौजवान, व्यापारी, तमाम लोग बर्बाद हो जाएंगे और कभी रियासत का दर्जा ये गुजरात गैंग हमको वापस नहीं करेगा। पता चल जाएगा 4 जून को सरकार किसकी बनती है, या 50-50 आ रहा आंकड़ा दोनों का बराबर का। लेकिन मैं आपको बता दूं 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खोया, यह आप हमेशा याद रखिए। 2014 के बाद ना रोजगार मिला, बिजली पानी के बिल बढ़ गए, टैक्सेस के बोझ बढ़ गए, और भी ऐसी चीजें जो मैं गिना नहीं सकता। बहुत से छोटे दुकानदार जो था वो खत्म हो गया, दरबार मुंह बंद हो गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं गिनने पे आऊँ, हो सकता है रात पड़ जाए, लेकिन
सरकार ये गिनाना नहीं चाहती। और यहाँ केंद्रीय मंत्री उन्होंने नारा दे दिया 50 पार। अब 50 पार है कि कहां पार है ये मुझे नहीं पता, बहरहाल उन्होंने नारा जरूर दिया है। शाह साहब बोलते हैं 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी बोलते हैं 50 पार। अब देखिए 90 और 50 यानी कि 40 सीटें ये भी छोड़ रहे हैं। हकीकत ये है, गुलशन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि 6 जून से पहले पहले इनके बहुत से नेता और इनमें बड़ा फेरबदल होने वाला है। कांग्रेस में तो नहीं चले जाएंगे? और नहीं फेरबदल होने वाला है। नहीं, जो निकलेगा कहीं तो जाएगा। चलिए देखते हैं वो कहां जाएंगे। और दूसरा, ये 90 सीटों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ नेताओं के आंकड़े मेरे पास भी है जो लगातार कांग्रेस के संपर्क में है, आज आ रहे हैं, बोल रहे 4 जून के बाद हम ज्वाइन करेंगे। अगले इंटरव्यू के लिए बचा। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की, देखिए जब किसी की सरकार आती है पलड़ा जो है वो भारी जरूर होता है। पहली मोदी सरकार का पलड़ा भारी और कांग्रेस से निकल के लोग भारतीय जनता पार्टी में गए। अब अगर सरकार बदली तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इनका जहाज छोड़कर नए जहाज पर जो है अपना सफर शुरू करेंगे। देखिए पॉलिटिशियन है, कुछ भी कर सकता है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। बहरहाल मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से यही रिक्वेस्ट करता हूं, 4 जून का वेट कर लीजिए, देख लीजिए किसकी सरकार बनती है या यही सरकार रिपीट भी आती है तो भी जिस मुद्दों और मसाइल पर आपने वोट दिया है वो उनसे जरूर पूछें, उनसे जरूर जानने की कोशिश करें कि जम्मू में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में दो फाड़ करके रख दिए हैं, यहाँ पर दरबार मूव एक प्यार का चलता था सिस्टम, लेकिन उसको खत्म कर दिया, रियासत से यूटी बना दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। बहुत ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर हुई है, लेकिन कौन इसको ठीक करेगा आगे, इंडिया अलायंस या यही वो सरकार वापस करेगी? बहरहाल ये वक्त ही बताएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको और अच्छी खबरें जो है फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से मिल पाए। नमस्कार।